भगवान पर विश्वास रखने वाले भक्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। बृहस्पतिवार गुरुवार का व्रत भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। यह व्रत सुख, शांति, धन और विशेषकर वैवाहिक बाधाओं को दूर करने के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। यहाँ गुरुवार व्रत की प्रचलित पौराणिक कथा दी गई है। बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन काल में एक प्रतापी और दानवीर राजा था। वह हर गुरुवार को व्रत रखता और दीन दुखियों की सहायता करता था, परंतु उसकी रानी को यह सब पसंद नहीं था। वह न तो व्रत करती थी और न ही किसी को दान देना उसे अच्छा लगता था। वह राजा को भी दान करने से मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन गए हुए थे। तब भगवान बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके राजा के महल पहुंचे और भिक्षा मांगी। रानी ने कहा, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूं। मेरा सारा धन समाप्त हो रहा है। कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे यह धन नष्ट हो जाए और मैं शांति से रह सकूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और लक्ष्मी से भी कोई दुखी होता है। खैर, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से हजामत बनाने को कहना और भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना। ऐसा 7 गुरुवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। रानी ने वैसा ही किया। केवल 3 बृहस्पतिवार बीतने पर ही राजा की सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वह अत्यंत दरिद्र हो गया। राजा की स्थिति इतनी खराब हो गई कि वह दूसरे देश में मजदूरी करने चला गया। रानी और उसकी दासियां भूखों मरने लगी। एक दिन रानी ने अपनी दासी को अपनी बहन के पास भेजा, जो बहुत धनवान थी। लेकिन रानी की बहन उस समय गुरुवार की कथा सुन रही थी, इसलिए उसने दासी को कोई उत्तर नहीं दिया। दासी को लगा कि रानी की बहन ने उसकी उपेक्षा की है। वह लौट आई और रानी को सब बताया। जब रानी बहुत दुखी हुई, तब बृहस्पति देव पुनः साधु रूप में आए। रानी ने अपनी भूल स्वीकार की और क्षमा मांगी। साधु ने कहा, देवी, यह सब तुम्हारी अपनी इच्छा के कारण हुआ है। अब यदि तुम पुनः सुख संपत्ति चाहती हो तो गुरुवार का व्रत करो। चने की दाल और मुनक्का से विष्णु जी का पूजन करो और कथा पढ़ो। तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। रानी ने अगले गुरुवार से विधि विधान से व्रत शुरू किया। उसे पूजन के लिए चने की दाल और गुड़ भी रास्ते में मिल गए। 7 गुरुवार व्रत करने के पश्चात राजा वापस लौट आया। घर में फिर से धनधान्य भर गया और रानी की बुद्धि भी शुद्ध हो गई। पूजा के मुख्य नियम। केले के वृक्ष का पूजन। इस दिन केले के पेड़ की पूजा की जाती है। पीला रंग, पीले वस्त्र पहनें और पीले भोजन, बेसन के लड्डू, चने की दाल आदि का भोग लगाएं। वर्जित कार्य। इस दिन सिर धोना, कपड़े धोना और बाल नाखून काटना वर्जित माना जाता है। भगवान पर विश्वास रखने वाले भक्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।